नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे होर्मुज को लेकर कि क्या होर्मुज करवाएगा वर्ल्ड वॉर 3। तेजी से बदलते वैश्विक हालात के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। 48 घंटे का यह अल्टीमेटम दिया गया और इस अल्टीमेटम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि होर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइनों में से एक है और ईरान ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा और जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या होर्मुज की यह तानातानी तीसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है। इसी बीच दो ज्योतिष जगत में भी हलचल तेज हो गई है। कई ज्योतिषाचार्य दावा कर रहे हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है, जबकि कुछ इसे केवल शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। आज हमारे साथ जो दो ज्योतिषी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि क्या यह टकराव वास्तव में विश्व युद्ध का रूप ले सकता है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है। क्या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है या फिर कूटनीति आखिरी समय में हालात संभाल लेगी। इस पर आज बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती नजर आ रही है। लेकिन ईरान को लेकर जो मिसाइल पावर है उसको लेकर क्या अपडेट सामने आई है, वो अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। आप समझिए, ईरान की मिसाइल पावर, शहाब मिसाइल उसके पास 1300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। शहाब मिसाइल को लेकर यहां पर बात करें तो दूसरी ओर यहां पर जो 300 मिसाइलों का जखीरा इसके पास शहाब मिसाइल का मौजूद है। तो यहां पर ईरान के मिसाइल पावर को लेकर यह अपडेट है। शहाब मिसाइल को लेकर बात करें तो बड़ा जखीरा उसके पास मिसाइलों का है। इसके बाद इमाद मिसाइल जो है वो निकलकर सामने आती है, जो 1700 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। 1700 किलोमीटर दूर इमाद मिसाइल अपने जो लक्ष्य है उसको भेद कर वापस आती है। और इस मिसाइल के जखीरे को लेकर बात करें तो 100 मिसाइलों का जखीरा उसके पास मौजूद है। तो यहां पर लगातार जो स्थितियां हैं उसको लेकर बात करें तो इमाद मिसाइल जो है 100 मिसाइलों का जखीरा उसके पास मौजूद। इसके बाद फतेह मिसाइल को लेकर बात करें तो 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता फतेह मिसाइल की है और 150 मिसाइल का जखीरा जो है वो ईरान के पास मौजूद है। तो ईरान की जो मिसाइल पावर है वो काफी ज्यादा मजबूत है। इस बीच हमारे साथ ज्योतिष शिवानी शर्मा जी जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे। और शिवानी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और शिवानी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं उन स्थितियों को लेकर कि कब तक ये युद्ध की स्थितियां बनी रहने वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अभी हम सभी जानते हैं जैसे कि युद्ध की स्थितियां तो चल ही रही हैं और जी इस युद्ध को ऑलमोस्ट 23 डेज हो चुके हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं ये जो इफेक्ट है पूरे देश दुनिया को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस टाइम पे जो ग्रहीय स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। जी क्योंकि देखिए, इस टाइम पे आप देखिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि उसी का पूरा कंट्रोल आ जाए, और वो चाहता है कि सिर्फ वो ही एक पावरफुल कंट्री बनकर उभरे और सब उसके हिसाब से चले। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ट्रम्प की कुंडली की बात करते हैं या अमेरिका की भी कुंडली की बात करते हैं तो राहु से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं, जिसकी जी वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं, धुएं से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर हम अप्रैल की भी बात करें तो अप्रैल में भी ये जो स्थितियां हैं थमती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये जो स्थितियां बन रही हैं आगे, क्योंकि अंगारक योग भी बना हुआ है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से देखिए युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं देश दुनिया में। और कहीं ना कहीं अप्रैल में जाकर जो स्थितियां हैं थोड़ी सी बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जी दूसरी ओर अगर बात यहां पर स्थितियों को लेकर करें, जिस तरीके से 2026 को लेकर यह कहा गया है कि 2026 में महामारी देखने को मिलेगी, क्या ये वही महामारी या इसके अलावा भी कोई और महामारी?
देखिए, अगर मैं बात जी। करूं कि महामारी की जो बात मैं अगर करूं तो महामारी की जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जलीय स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि अब हम अप्रैल के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है जो कि बनने वाला है मीन राशि में। तो कहीं ना कहीं जल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, या फिर जल के माध्यम से युद्ध होना, या फिर जो अभी तक जो मिसाइलों के थ्रू युद्ध हो रहे थे वो अब हो जी। सकता है कि समुद्र के थ्रू हो, या ऐसी कोई मिसाइल समुद्र के थ्रू छोड़ दी जाए जो पानी को दूषित करे, या फिर जल से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। जी। दूसरी ओर शिवानी जी, जिस तरीके से आपने जल से रिलेटेड प्रॉब्लम का जिक्र किया, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात करें तो होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है। देखिए, उसका कारण भी ये है क्योंकि जी। वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें अपने आप में बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं। और जब जहां पर ज्यादा पावर होती है तो कहीं जी। ना कहीं वहां पर कंट्रोल करना, क्योंकि ट्रम्प की जो कुंडली है इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब चल रही है। हो सकता है कि अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस टाइम पे जो माइंड है उनका वो बहुत ही मनी माइंडेड हो रहे हैं, क्योंकि राहु की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है। मंगल सैटर्न केतु के कहीं ना कहीं युतियां बन रही हैं, जिसकी वजह से हम सभी उनके जो नेचर के अंदर जो कि मैं ही मतलब आगे बढ़ूं। और कहीं ना कहीं जो आप देखिए, अमेरिका जो पहले छुप कर वार कर रहा था, बंदूक दिखा रहा था लेकिन गोली नहीं चला रहा था, लेकिन अब आप देखिए कि वो बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है। और इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ जी। एक ही स्टेट को प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सारी स्टेट से आप देखेंगे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हम सभी को देखने को मिलेंगी। जी। शिवानी जी, अगर ग्रहों की चाल को लेकर बात करें तो क्या ग्रहों की चाल इशारा करती हुई नजर आ रही है इस पूरे युद्ध को लेकर? जिस तरीके से आपने 2 अप्रैल का जिक्र किया, 2 अप्रैल की तारीख बड़ी अहम है। 2 अप्रैल के बाद क्या स्थितियां जो है बनती नजर आ रही हैं युद्ध के हालातों की? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए जो ये युद्ध है ये थमने वाला तो बिल्कुल भी जी। नहीं है। क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा, क्योंकि जो साल रहने वाला है वो जुपिटर का है कहीं ना कहीं, लेकिन जो संवत है रौद्र संवत है, तो कहीं ना कहीं रौद्र रूप देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं विनाश का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि देखिए हर हर इंसान का और एक हर कंट्री का एक साइकिल होता है। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म के हिसाब से हमें प्रारब्ध मिलते हैं। जब कोई कंट्री बहुत ज्यादा खून करती है, खून बहा बहा के उसकी जमीन पर बहुत ज्यादा रक्तपात होता है, ऐसी मिसाइल छोड़ी जाती हैं जिनसे बहुत सारे बेगुनाह बच्चों की मौत हो जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स की मौत हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वहां की उस कंट्री का एक कर्मा अलाइंड हो जाता है जो आपको भोगना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो युद्ध है एक टाइम पे थमेगा, लेकिन जी। अभी जो इसकी जो अप्रैल की मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इस टाइम पे मंगल और सैटर्न दोनों ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं और अपने आप में एनर्जी वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब सैटर्न लगता है तो चीजें स्लो डाउन भी हो जाती हैं, लेकिन मंगल सेनापति है तो कहीं ना कहीं युद्ध तो होगा, युद्ध जैसी स्थितियां भी बनेंगी। लेकिन हम देखेंगे कि चीजें स्लो होती जाएंगी आगे आगे जाकर, लेकिन ये जो युद्ध है कम से कम आप समझ लीजिए 7 साल तक ये यूं ही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जन हानि होगी, मान हानि होगी, आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में गिरावट आएगी। जी। शिवानी जी, दूसरी ओर अगर युद्ध को लेकर हम बात कर रहे हैं, अगर हम ईरान की कुंडली को लेकर बात करें तो ईरान की कुंडली क्या कुछ कहती है, क्या इशारा वो करती हुई नजर आ रही है? और दूसरी ओर इजराइल की। देखिए, अगर हम ईरान की कुंडली की बात करते हैं तो देखिए ईरान की कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे जी। रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप ईरान को हटा देंगे या आप ईरान को खत्म कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी जो लोगों को बहुत लग रहा है कि ईरान खत्म हो जाएगा या ईरान का नाम मिट जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जब कभी भी मंगल और सैटर्न साथ में आ जाते हैं तो इंसान चलता रहता है। और सैटर्न एक एक वृद्धावस्था का भी कारक माना जाता है ग्रह। तो कहीं ना कहीं जब सैटर्न है तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं लंबे स्तर पर चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। और कहीं ना कहीं जो लोगों को लगता है कि ये अपने घुटने टेक देंगे या सरेंडर कर देंगे या अपनी शर्तें मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप में एक गठबंधन साइन हमें आगे के टाइम पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके जी। भी योग बन रहे हैं। जैसे जैसे कोई एक संधि कर लेना किसी चीज के ऊपर कि अब ये होगा तो हम कुछ अपनी शर्तों के साथ करेंगे। तो जी। कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं।
जी बिल्कुल। शिवानी जी, जो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इसमें अमेरिका की कुंडली क्या कुछ कहती नजर आ रही है और अमेरिका जो है वो कहां पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका की जो कुंडली है वो ऑलरेडी इस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं जनवरी जी दिसंबर की बात करूँ और अगर मैं ट्रम्प की कुंडली को उनके साथ मिलाती हूँ तो उस टाइम पे इनका पीरियड बहुत स्ट्रांग था। लेकिन अब जो स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, अप्रैल के आसपास जो बनती हुई दिखाई दे रही है, राहु का जो ट्रांजिट है, मंगल सैटर्न का जो ट्रांजिट आने वाला है, उसकी वजह से हम देखेंगे अंगारक योग भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प की कुंडली में भी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ ऐसे घुसपैठी हमले हो जाना या गोली लग जाना, ऐसी सब चीजें उनके साथ दिखाई दे रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल सैटर्न और केतु बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, और 6 8 12 का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें बनती है, या तो इंसान लिटिगेशन में जाता है, या फिर उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ जाना, या फिर कोई ऐसे हमले हो जाना उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो आघात होकर कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं थोड़ी सी थमती हुई दिखाई देंगी। जी जी। दूसरी ओर शिवानी जी, जिन स्थितियों का आपने जिक्र किया, ट्रंप का यहाँ पर आपने जिक्र किया, ट्रंप की कुंडली को लेकर बात करें तो ट्रंप की कुंडली क्या कुछ इशारा करती है? क्या ट्रंप की कुंडली अभी भी ये इशारा करती है कि अभी और भी ज्यादा उथल पुथल उनके द्वारा होना बाकी है? डेफिनेटली देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर देखिए राहु बहुत जी एक्टिवेट है। राइट, तो जब राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है तो इंसान भ्रमित बहुत ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं वो जी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ वो अपने बयान से आपको पलटता हुआ भी दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं पहले वो बोलेगा कि कोई व्यक्तित्व ऐसा, उसका जो व्यक्तित्व है वो एक जैसा नहीं रहेगा। आप देखेंगे वो बार बार अपनी बातों में परिवर्तन दिखाएगा, चीजों में परिवर्तन दिखाएगा, और अपने बयान से बार बार बदलेगा। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बहुत ही स्टेबल नहीं आपको दिखाई देंगी। आप देखेंगे चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। अगर हम ट्रम्प की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी अगर हम देखेंगे तो देखिए उसकी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल अभी इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रही हैं। आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज का आना, और किसी बीमारी का आना, या फिर कोई ऐसा हमला उनके ऊपर हो जाना जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें रुक जाएंगी। जी। आप शिवानी जी, दूसरी ओर अगर भारत को लेकर बात करें तो भारत की कुंडली को आप इस युद्ध जैसी स्थिति में, महामारी जैसी स्थिति जो है इस वक्त बनी हुई है वैश्विक स्तर पर, वहां पर देखती हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, ऑयल्स की बिल्कुल। कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। राइट, तो आप देखेंगे कि देखिए महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर हम संपत की भी बात करें तो रौद्र संपत है, तो कहीं ना कहीं चीजें रौद्र रूप लेंगी ही लेंगी। चीजों में ठहराव नहीं आएगा, चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, आपका अपने गुरुओं के प्रति जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं, जितना आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जितना हो सकता है अपनी आत्मा को अच्छा करें, शुद्ध करें, उसके लिए जितना हो सकता है अच्छे कर्मों के लिए अगर हम भागेंगे तो डेफिनेटली देखिए लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स तो आनी है, लेकिन अगर हमारे पास बारिश हो रही है, अगर हमारे पास अम्ब्रेला है, तो डेफिनेटली हमारा उन सभी चीजों से बचाव हो जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर शिवानी जी, अगर बात यहाँ पर स्थानियों को लेकर करें तो जो स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या इनका दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? डेफिनेटली देखिए भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत जी ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मोदी जी की कुंडली को भी देखते हैं जी और हम भारत की कुंडली को भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है ना वो बहुत, आप हम जिसे बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी भी नहीं, लेकिन उन चीजों को संभालने वाला गुरु बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। और ये जो साल भी है कहीं ना कहीं जुपिटर का रहने वाला है, जुपिटर के साथ मार्स भी है। तो कहीं ना कहीं हम चीजों से एक गुरु बन के, एक बड़ा बन के चीजों को डराएंगे भी, और एक बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेंगे। क्योंकि देखिए भारत हमेशा से कभी भी किसी के साथ नहीं खड़ा रहा है। कहीं ना कहीं उसका ये रहा है कि मैं किसी किसी गुट के साथ नहीं हूं, मैं अपना खुद का मेरा स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट जा सकती है, महंगाई का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, गोल्ड के रेट थोड़े आपके हमें बढ़ते हुए दिखाएंगे, ऑयल के आपको रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजों में आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। जी। शिवानी जी, आपने जिस तरीके से पीएम मोदी की कुंडली का जिक्र किया, पीएम मोदी की कुंडली को आप किस तरीके से देख रही हैं? अगर विस्तार से मैं उसको जानना चाहूं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं, दूसरी ओर वैश्विक हालात बड़े चिंताजनक बने हुए हैं।
हाँ देखिए, अगर मैं मोदी जी की कुंडली की बात करूँ तो देखिए इस टाइम पे जो मोदी जी का जो टाइम चल रहा है वो वैसे भी कंपैरेटिवली अच्छा है। लेकिन जी मैंने और भी चैनल्स पे ये चीज पहले भी क्लियर करी थी कि मोदी जी को 2026 में हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी, जिसकी वजह से वो हो सकता है थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाए, लेकिन वो राजनीति जी छोड़ेंगे नहीं, वो राजनीति में बने रहेंगे। और अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं तो इलेक्शंस के पॉइंट से देखिए बीजेपी की सरकार जी डेफिनेटली रहेगी, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। और हम देखेंगे कि चाहे वो गठबंधन करके आए सरकार, लेकिन आएगी बीजेपी की ही। बिल्कुल। शिवान जी, आपने एक कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर एक बड़ी बात यहां पर कही है, लेकिन दूसरी ओर शिवानी जी, अगर युद्ध के हालातों को लेकर थोड़ी सी बात करते हम नजर आए, जिस तरीके से वॉर का जिक्र 2026 में किया गया था, भविष्यवाणियां की गई थी, लेकिन इसमें आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि वॉर होती नजर आ रही है, क्या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां भी बनती अब नजर आएंगे? क्या कई और देश जो हैं वो इस युद्ध की आग में कूदते हुए नजर आएंगे? हाँ डेफिनेटली देखिए, चाहे मैं ईरान की बात करूं चाहे मैं इसराइल की बात करूं, तो कहीं ना कहीं इन सभी के साथ बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां बन जाएंगी, तो उसके चांसेस अभी कम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लड़ाई का जो स्तर रहने वाला है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाला है, वो कम नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये इसे को ही वर्ल्ड वॉर कहा जाएगा, लेकिन इसे वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मिडल ईस्ट के जितने भी देश आते हैं उनके लिए जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। जितनी भी कंट्रीज हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा जो टाइम रहने वाला है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला रहने वाला है। लेकिन इसको हम ये नहीं समझेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि इसमें देश सम्मिलित तो होंगे लेकिन पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं होंगे। वो साथ तो देंगे, चाहे वो पैसों के रूप में साथ दें, चाहे वो मिसाइल्स के रूप में, चाहे वो आर्थिक मदद दें। लेकिन अगर मैं बोलूं खुलकर सामने आना, तो खुलकर सामने आने वाली स्थितियां अभी नहीं दिखाई दे रही। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर शिवानी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, खुलकर आने वाली स्थितियां फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर शिवानी जी, जो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थितियों का जिक्र बार बार किया जा रहा है, क्या आने वाले समय में इस वॉर को आप और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ देख पा रही हैं? क्या ग्रहों की चाल आने वाले समय में कुछ और बदलती हुई नजर आ रही है? डेफिनेटली देखिए जी अभिषेक, जैसे अभी स्थितियां चल रही हैं और अप्रैल में भी हम देखेंगे कि चीजें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, और थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो अभी हम जो हमले देख रहे हैं वो हमें परमाणु हमले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे हमले देखने को मिले जो हमारे पानी के थ्रू होंगे, या पानी में ऐसी कुछ मिसाइल्स छोड़ दी जाए, या फिर ऐसी कोई दवाइयां डाल दी जाएं जिससे लोगों के ऊपर जन हानि हो, या बहुत सारी पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम है अप्रैल का, अगर ये जो टाइम निकल जाता है तो आगे आने वाला जो टाइम है वो उसमें हो सकता है चीजें हमारी थम सी जाएं, और जो है कुछ समझौते कर कर चीजें स्टॉप हो जाएं। लेकिन बाद में आगे जाकर ये बढ़ सकती है डेफिनेटली, क्योंकि युद्ध जो स्थिति है वो अभी खत्म तो नहीं होने वाला है। शिवानी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि युद्ध को लेकर क्या कुछ आप देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं? कब तक ये युद्ध चलता हुआ नजर आएगा, और ये युद्ध जो है वो कब खत्म होगा, और किस तरीके से ग्रहों की चाल बदलेगी तो उसके बाद युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा? देखिए अभिषेक, जो ये युद्ध अगर मैं खत्म होने की बात करूं तो ये इस युद्ध को आगे आप समझ लीजिए आने वाले और 7 साल तक हम देखेंगे। चाहे हम छोटे लेवल पे देखें चाहे हम इसको बड़े लेवल पे देखें, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। और इन इन सभी युद्धों में हो सकता है छोटे छोटे देश खत्म हो जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि दोबारा से जो शांति जो स्थापित होगी वो 7 साल बाद ही कहीं ना कहीं मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन फॉर द टाइमिंग अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में जाके चीजें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि मंगल और सैटर्न का कॉम्बिनेशन आ रहा है कहीं ना कहीं, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि चीजें स्लो डाउन नहीं होंगी, थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम एंड में बात करें, मई की बात करें, तो कहीं ना कहीं चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। शिवानी जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि युद्ध 7 साल तक चलता नजर आएगा, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा क्या देख पा रही हैं आप कि युद्ध ये 7 साल तक लंबा खिंचता नजर आएगा? देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं कि जो जब युद्ध स्टार्ट हुआ जी
तो जो मेरी गणना कहती है कि अगर मैं आज से 23 दिन पहले का समय लूं, तो उस टाइम पे जो नक्षत्र आए, उस टाइम पे जो पुष्य जी। नक्षत्र लगा कहीं ना कहीं 28 फरवरी को, तो जिसकी वजह से देखिए ऐसा नक्षत्र है जिसमें कोई भी कार्य अगर शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू होता है, इस नक्षत्र की खूबसूरती है कि वो कार्य लंबा ही चलता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं शिवानी जी, जाहिर तौर कॉम्बिनेशन। पर एक चिंता की बात है कि ये युद्ध 7 साल तक खिंचता नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख करेंगे। ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़े नेतन्याहू और वेस्ट बैंक